क्या आप परंपराओं के अधीन हैं या आप परंपरा को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते हैं? नमस्कार, आइए हम इन्हीं परंपराओं पे बात करते हैं। क्या वो परंपराएं हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है या हम उसमें बंध चुके हैं, जो हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे मार्ग जहां पर विकास की ओर जाते हैं उस विकास के मार्ग को रोक दे रहे हैं? क्या ऐसी परंपराओं पर आप अपने आप को ढालना और उस परंपराओं के दुहाई दे करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना अच्छा समझ पा रहे हैं, या इसी पर चलना चाहते हैं और लोगों को नसीहत भी देते हैं कि नहीं, इन परंपराओं का तुम जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने जो है कुछ सोच समझ कर ही इन परंपराओं को बनाया है? पर ऐसा नहीं है। ये परंपराएं वहीं तक उचित है जहां तक आपके वर्तमान परिवेश में आपको आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं। एक बार की बात है, मोहम्मद गजनी के बारे में सबने सुना होगा। वो गजनी के मार्ग में सुबह सुबह जो है अपने घोड़े पर निकले हुए थे भ्रमण के लिए। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बीच सड़क पर चल रहे हैं और बड़ा सा पत्थर उठा करके सिर पर जा रहे हैं। उस भारी सर्दी के मौसम में उस बुजुर्ग व्यक्ति को जो है पसीने छूट रहे थे, तो सोचो कि कितना उनके लिए कठिन कार्य होगा। गजनी रुके थोड़ी देर के लिए और उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं कि हे मजदूर, तुम इस पत्थर को यहीं फेंक दो। वो मजदूर भी जो है एकदम डर गया, सब पका गया। राजा का आदेश है, उसने उस पत्थर को वहां पर फेंक दिया और वहां से चला गया। ये बात पूरी सनसनीखेज की तरह जो है, जैसे जंगल में आग लगती वैसे पूरे गजनी में जो है फैल गई कि राजा ने जो है पत्थर को बीच मार्ग में फेंकवा दिया है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य होगा गजनी का ऐसा करके। और उस पत्थर के कारण से इतनी व्यवधानें उत्पन्न होने लगी, बाधाएं होने लगी, न गाड़ी आ सक रही थी, न जा सक रही थी, लोगों को मार्ग में कई परेशानियां हो रही थी। पर सबने सिर्फ यही मानकर कि कुछ तो ऐसी परंपरा होगी जिसके कारण राजा ने ऐसा करवाया है। समय बीतता गया, ये ऐसे ही चलता रहा। उस पत्थर को फेंकवाने के बाद गजनी जो है लगभग 20 साल तक जीवित रहे और वो 20 साल तक पड़ा रहा है, सिर्फ यही कहकर कि किसी परंपरा के तहत इसको यहाँ पर मिश्रत में डलवा दिया गया। आपको पता है, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद लोगों ने भी वापस उस पत्थर को उठा के वहां से फेंक दें और रास्ते में जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको हटा लें, ये दिमाग नहीं लगाया। हर किसी ने कहा नहीं, ये राजा के द्वारा बनाया गया परंपरा है, अब इसका हमें आदर करना है, सम्मान करना है, इसलिए इस पत्थर को यहीं पर ही पड़े रहने दो। और पता नहीं, हो सकता है आज भी वो पत्थर वहीं पर पड़ा होगा। तो बताइए, ऐसी परंपराएं किस बात की है? एक व्यक्ति ने क्या सोच करके उस पत्थर को फेंकवाया होगा? क्या इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ पाती है कि उन्होंने देखा उस मजदूर की हालत की, वो मजदूर से पत्थर उठाया नहीं जा रहा है, उनके अंदर की दया भावना जो है जागृत हो गई और वो दया भावना के तहत कह दिया कि इस पत्थर को फेंक दे। ऐसे सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा जिससे दुनिया के लोगों में हम खुशियां ला सकते हैं, अपने लिए तो लाते हैं, औरों के जीवन में खुशियां और आनंद बिखेर सके, यही परंपराओं को छोड़कर हमें कार्य करना है। मिलते हैं फिर, सबको नमस्कार।